इसी बीच दूसरा मुकाबला शुरू हो तो आज के दिन का एक और रहेगी सांझी 11 राजकोट और उसके सामने रहेगी चंदन 11 जेतपुर। टॉस जीता चंदन सांझी 11 ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। यस, मैच इसी बीच शुरू होता होता पहला गेंदबाजी पे जिग्नेश रिवर्सिप करने का प्रयास चूके जिग्नेश पटेल देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का इस वक्त एसकेपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे आपको। चंदन 11 जेतपुर की ओर से स्ट्राइक के ऊपर हार्दिक पटेल, नॉन स्ट्राइक के ऊपर देखा जाए तो राजन पंचाल, एक राजकोट से तो एक धांगध्रा के, दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज। चलिए अगली गेंद इसी बीच चले जिग्नेश, स्ट्राइक के ऊपर पटेल, फुल टॉस गेंद मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से 6 रन। पहला ही बड़ा हिट आता हुआ, बहुत ही बड़ा हिट हार्दिक पटेल लाजवाब हिट लगाते हुए 6 रनों के लिए। लो फुल टॉस की इंदौर से मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से 6 रनों के लिए पहुंचाया। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है हार्दिक पटेल, जब भी खेलते हैं बड़ी बड़ी हिटें लगाते हैं। अगली गेंद जिग्नेश वर्सेस हार्दिक, पटेल वर्सेस पटेल। इस बार जगह बना के खेलने का प्रयास, बात बनी नहीं। वो ज्यादातर इनको ऑफ स्टंप के ऊपर खेलते दिखा नहीं है, लक्ष्म के ऊपर ही बड़ी बड़ी हिटें आती है। पूछ लो मारे काम છે ફોન કરવાનો છે, મારે ફોન કરવાનો છે, કામ છે, કરી लो। अगली गेंद एक्स्ट्रा कवरेजन पे बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, पहली बार ऑफ स्टंप के ऊपर इनको बल्लेबाजी करते हुए देखा हार्दिक पटेल। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक उनके द्वारा, हल्की सी लो फुल टॉस, ऑफ स्टंप की बार की ड्राइव किया, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और एक और एसकेपीएल चौका। इसी बीच क्लीन बॉल्ड, कुछ अलग स्ट्रोक खेलने के प्रयास में हार्दिक पटेल आउट। ज्यादातर रिवर्स खेलते नहीं है, लेकिन आज खेलते हुए दोनों पैरों से बीच से ये गेंद गई है। क्लीन बॉल, जिग्नेश पटेल बड़ी सफलता दिलाते हुए यहाँ पे चंदन को एक छक्का एक चौका लगा के हार्दिक पटेल वापस। नए बल्लेबाज के तौर पे नए बल्लेबाज के तौर पे पोरबंदर के एक और बेहतरीन बल्लेबाज विशाल जडेजा बीच मैदान पे। रनआउट का खतरा, डायरेक्ट हिट लगती तो विशाल जडेजा यहाँ पे वापस होते। विशाल भी रिवर्सिप खेलना चाहते थे वहां पे पहली गेंद के ऊपर ही, और यहां पे मौका था वो रनआउट का। डायरेक्ट हिट लगती तो यकीनन तौर पे यहाँ पे आउट नजर आते हैं आपको विशाल जडेजा, लेकिन बहुत बेहतर बल्लेबाज है। मयूर कप में हमने देखा था इसको बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। आज एक बड़े मंच पे मौका मिला है उन्हें, काफी सारे दर्शक इनकी राह देख रहे थे बल्लेबाजी के लिए, खासकर विकी महर। अब देखते कौन कहां से दिख रहा है इस मुकाबले को।
32 मिनट मात्र आपको मिले हैं। 32 मिनट के अंदर 8 ओवरेज समाप्त करना जरूरी है, नहीं तो एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल के अंदर लाना पड़ेगा। इसी के साथ विशाल जडेजा की पारी सिमटी। बहुत बड़ा झटका, पहली गेंद के ऊपर ही विशाल जडेजा वापस। एक बड़ा नाम, लेकिन आज वो काम कर नहीं पाए। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास, बल्ले पे वो सही तरह से आए नहीं, और एक अच्छा कैच। नए बल्लेबाज के तौर पे हरदेव सिंह हमारे ऑर्गेनाइजर। दो विकेट काफी जल्दी गवा दिए। देखा जाए तो सांजी लेवन ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। नए बल्लेबाज के तौर पे हरदेव सिंह। मैंडिस ने यह विकेट दिलाया। जूनागढ़ से ताल्लुक रखने वाले मैंडिस बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर, एक जमाने के देखा जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज सौराष्ट्र के रहे हैं। हल्के हाथ से खेला गया स्ट्रोक, एक रन और जुड़ेगा, 12 पे पहुंचेगा स्कोर। अब स्ट्राइक के ऊपर राजन पंचाल पहली बार आपको नजर आएंगे। अब तक कोई गेंद राजन ने खेली नहीं है, लेकिन बहुत ही बेहतर बल्लेबाज है। जब इनके बल्ले से वो रन बनना शुरू होते तो फिर रन बनते नहीं, वो बरसना शुरू हो जाते। खासकर पावर प्ले का फायदा उठाना चाहेंगे। पहली ओवर में वो चौके छक्के जरूर देखने को मिले। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद सोहिल शेख के द्वारा। मैंडिस, क्या बेहतरीन गेंद, वो बल्लेबाज को पूरी तरह से चुकाया। कुछ चर्चाएं करते हुए दोनों बल्लेबाज रिव्यू लिया है, वाइड है या नहीं उसके लिए। ओके, रिव्यू नहीं है ये। चले सोहेल, मैंडिस एक बार हिट के लिए गया राजन, हवा में है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए एक और विकेट का पतन। सांझ इलेवन को लगने वाला तीसरा झटका और सोहेल मैंडिस दिलाने वाले ये दूसरा विकेट। अकरम नारेजा ने ये कैच पकड़ा है। अब कीजिए, नारेजा नहीं, वहां पे बहुत बड़ा विकेट। राजन पंचाल भी वापस आते हुए बिना रन बनाए। दो गेंदे और कैच। बोल किया ना कौन है भाई? चंदू चावला के द्वारा वो कैच। तीसरे विकेट का पतन, मात्र 12 रन पे दूसरे ओवर का खेल जारी। नए बल्लेबाज के तौर पे कचंजार से ताल्लुक रखने वाले पारस ठाकुर। लेग कटर फेंकेगी, ओ बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। शॉट थर्ड मैन पे टीपू सुल्तान,
बहुत ही लाजवाब फील्ड। ये दिखते एक बार फिर स्क्रीन के ऊपर डाइव लगाते हुए, वाह वाह वाह। अगली गेंद, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पे अकरम जब तक फील्ड करे 1 रन और। 2 ओवर की समाप्ति, 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यस, हमारे बीच सौराष्ट्र के एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर कुलदीप रावल हमारे बीच उपस्थित। इनके साथ देखा जाए तो एक और बेहतरीन प्लेयर सौराष्ट्र के जो इस टूर्नामेंट उपस्थित नहीं है, मेरू मकवाना, वो भी इस टूर्नामेंट को लाइव नजर करते हुए उनकी भी ओर से हमें कमेंट मिलती हुई। बिल्कुल, शकील पठान दातार की ओर से भी एक बेहतरीन कमेंट आई है कि जब कोई भी प्लेयर मुंबई के लिए गया नहीं था, उस वक्त सोहिल मेंडिस आपको दुबई खेलते हुए नजर आए थे। यस, फुंसी गढ़वीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप सिंह वाघेला वो भी उपस्थित नहीं है। कॉमिक ऑफिशियल हितुबा के लिए देख रहे हैं और मिस्टर शैलेश वाटी भगुड़ा से स्वागत है, भगुड़ा मोगलधाम। चलिए, गेंदबाजी में परिवर्तन की तरफ एक और बेहतरीन गेंदबाज जूनागढ़ के नफीस बाबी, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। अगली गेंद नफीस की, रिवर्स स्वीप के अंदाज में बहुत ही बेहतरीन हिट, लाजवाब हिट हरदेव सिंह जडेजा। बहुत बड़ा प्लेयर है, कभी भी इनकी वो नोंद ली नहीं गई है, लेकिन एक मैच विनिंग प्लेयर के तौर पे हमेशा उपस्थित रही है हरदेव सिंह जडेजा। इसी बीच चौके के साथ आता हुआ ये बाउंड्री। हरदेव सिंह की बात करें तो एक ऐसा नाम शायद जिन्हें सबसे ज्यादा तवज्जो नहीं देगी, लेकिन हमेशा किसी भी टीम में उपस्थित रहे, अपना काम बेहतर करते आए हैं, खासकर फिनिशर का रोल। अगर राजकोट की बात करें तो हरदेव सिंह जडेजा, जोगी राजसी राणा बहुत बेहतर फिनिशर रहे हैं। बल्ले का अंदरूनी किनारा, शॉट फाइन लेग पे फील्डर उपस्थित, रन यहां पे मिलेगा नहीं। 18 पे पहुंचा है स्कोर, तीसरा ओवर जारी है। जैसे पिछले मैच में हमने देखा, यस, दीपक गढ़वी की इस टूर्नामेंट को खेल रहे फरहान। मुंबई से मनसुख प्रजापति, स्वागत आपका भी। रन के लिए गया, 1 रन और जुड़ेगा, 19 पे पहुंचेगा, तीसरे ओवर जारी, अब 6 रन प्रति ओवर पहुंचते हुए। इसी बीच अंपायर का इशारा भी वाइड। यस, खोड़ा देसाई गांधीधाम से इस मैच को देखते हुए कच्छ सौराष्ट्र के सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त। देखा जाए तो सभी से विनती रहेगी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा आगे इस लिंक को फॉरवर्ड करें ताकि सभी तक पहुंच पाए। स्ट्राइक के ऊपर पारस ठाकुर फ्रॉम अंजार। बाबी ये गेंद को आसानी से खीला, 1 रन और मिलेगा जब तक तौफीक बखरा इस गेंद को रोके। एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21-21। तीसरे ओवर का खेल ये जारी है। इसके बाद दोनों विनिंग टीम का मुकाबला रहेगा। एक और रहेगी मुरलीधर नागरावास और दूसरी ओर कौन सी आती है वो देखना रहेगा। लेफ्ट आर्म की बाहर, यकीनन तौर पे एम्पायर का इशारा वाइड। हमारे स्टेट पैनल सौराष्ट्र के एम्पायर शौकत सिपाही इस वक्त एम्पायरिंग की सेवा देते हुए।
अगली गेंद हवा में, ये गेंद दूरी 6 की मंजूरी। KPL GTC सिक्सर। हल्की सी ओवर पिच गेंद और बहुत बड़ी हिट। हरदेव सिंह जडेजा, लाजवाब हिट। हल्की सी ओवर पिच गेंद और लाजवाब फॉलो थ्रू, लाजवाब बैट स्विंग। हरदेव सिंह जडेजा, हैरी 6 के साथ वो स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ जहां पहुंचा है 28-28। अभी भी अंतिम गेंद आना शेष इस ओवर की। इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन पे अकरम वहां पे उपस्थित और बड़ा विकेट। हरदेव सिंह का ये फेवरेट स्ट्रोक है और उसी विकेट उसी स्ट्रोक के ऊपर अपना विकेट गंवाते हुए बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। अगली गेंद पे ही उनका बहुत बड़ा स्ट्रोक देखने को मिला था और दूसरी गेंद पे ही विकेट। तीसरी ओवर पे लगने वाला ये चौथा झटका। हरदेव सिंह जडेजा वापस। हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर ऊपर से खेलने का प्रयास और डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर लगाए हुआ था चंदन एले के कप्तान के अकरम नारेजा के द्वारा। वहां पे कोई गलती नहीं, बड़ा विकेट। खेलते ही संग जानते थे कि वहां पे फील्डर उपस्थित और जैसे आउट हुए वहां पे नाराजगी नजर आई हरदेव सिंह जडेजा। तीन ओवर की समाप्ति, 28 रन 4 विकेट के नुकसान पे पहले बल्लेबाजी करती हुई सांझ। तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है और चौथे ओवर का खेल सारे। एक बार फिर सोहेल मेंडिस, बहुत ही बेहतरीन लेजेंडरी प्लेयर। और बिल्कुल जब भी सोहेल को देखते हैं हमारे दोस्त समीर की हमेशा याद आती है। हमारे एक और बेहतरीन ऑलराउंडर जूनागढ़ के समीर, सोहेल के भाई, जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं। और जब भी उनको भी खेलते हुए देखी थी एक आनंद। बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर रहे थे जूनागढ़ के लिए हमारे समीर। और दुर्भाग्यवश अहमदाबाद के अंदर उनका एक्सीडेंट और कहीं ना कहीं हमारे बीच से उन्होंने विदाई ली थी। छोटी सी उम्र में हमने एक बड़ा क्रिकेटर हमने गंवाया था, समीर शेख। लेकिन उनके भाई सोहेल मेंडिस इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। चौथी ओवर का खेल जारी हो चुका है। दोनों बल्लेबाज इंद्रजीत बसिया, एक बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। वो चिखली में LK स्टार राजशक्ति रिबड़ा जो चैंपियन हुई थी, पहली गेंद पे सिंगल के लिए गए। अच्छी रनिंग विद इन द विकेट। ये वो नाम आपको चिखली का वो फाइनल याद होगा, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए थे, छक्का लगा के मैच को जिताया था। उनके और जोगीराज की सी के बल्ले से वो अंतिम सिक्सर देखने को मिला था। और जोगीराज की जगह ही इस टीम में खेलने के लिए आए जोगीराज सिंह राणा। इमरजेंसी के चलते इस टूर्नामेंट से बाहर निकले और उनकी जगह पे इंपैक्ट प्लेयर पे मिस्टर इंद्रजीत। स्वीप के अंदाज में खेला गया पारस का ये स्ट्रोक। फील्डर वहां पे उपस्थित, जब तक फील्ड करे एक रन और जुड़ेगा, 31 पे पहुंचेगा स्कोर। यस, उस वक्त राजशक्ति रिबड़ा और LK स्टार वहां पे राजशक्ति रिबड़ा चैंपियन होते हुए नजर आया था आपको। और बहुत ही लाजवाब मैच हो रहा था।
अगली गेंद इसी बीच सोहेल की, कुछ अलग करने का प्रयास। रिवर्स स्वीप वैसे इनको बहुत ही बेहतर खेलते हुए दिखा। सबसे पहले अगर इंद्रजीत बसिया को हमने देखा था तो बिल्कुल साइक्लोन 11 जामनगर, सोनर कृपा जामनगर के लिए खेलते हुए दिखा था, और लाजवाब हिट है उस वक्त हमारे अजीज दोस्त मिस्टर डाडा यानी कि अल्ताफ मुरिमा को उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से खेला था। 5 गेंदों पे 5 छक्के लगाए थे, और तब से इनकी बल्लेबाजी देखने के लिए काफी सारे लोग आते हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 31 रन 4 विकेट। चार ओवर की समाप्ति, 31 रन 4 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में परिवर्तन एक बार फिर जिग्नेश पटेल को लेके आए हैं कप्तान। पहली ओवर में ही हार्दिक पटेल का वो बड़ा विकेट इन्होंने दिलाया था। पहले हार्दिक पटेल वो चौका छक्का लगा चुके थे, लेकिन उनके बाद जिग्नेश पटेल ने वो वापसी की। अगली गेंद, पहली गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर खेला, फील्डर उपस्थित, एकमात्र रन, एक कदम आगे बढ़ता हुआ 32। इंद्रजीत बसिया एक बहुत बड़ा नाम। इस वक्त देखा जाए तो इनके ऊपर सारी उम्मीद है सांची 11 की। इनका बल्ला वो बोलना जरूरी हो जाएगा। अच्छी गेंद, विकेट कीपर के तौर पे आसिफ शेख उपलेटा। शॉर्ट पिच गेंद फुल करने का प्रयास, चूंकि इंद्रजीत एक और बेहतरीन प्लेयर आसिफ। 32, 32 रन 4 विकेट। अगली गेंद जिग्नेश की, स्ट्राइक के ऊपर इंद्रजीत। इस बार लेग स्टंप के बाहर, एक और वाइड। अंपायर शौकत सिपाही का इशारा। आज देखा जाए तो हमारे शौकत सर का जन्मदिन भी है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, और बहुत ही बेहतरीन अंपायर हमारे सौराष्ट्र फाइनल के। 34, 34 4 विकेट। अगली गेंद, हवा में ये गेंद, फील्डर जब तक पहुंचे, मिस फील्डिंग, जिसके चलते चौका मिलेगा। तौफीक बखाई, खराब क्षेत्ररक्षण, जिग्नेश काफी नाखुश। बिल्कुल शक्ति सी जडेजा और रिबड़ा के ओनर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट बॉक्स में। मिस फील्डिंग, जिसके चलते चौका, स्कोर में बढ़ोतरी। वो भी कहते हो इंद्रजीत सी ग्राउंड तुम्हारा माटे नानू खिवाए, नेचुरल खेलिए। शक्ति सी फ्रॉम रिबड़ा यार। हवा में ये गेंद, बिल्कुल देखा जाए तो विक्रम सिंह राजपूत भी हमारे साथ जुड़े, एक लेजेंडरी प्लेयर भावनगर से। वो भी बता दो भावनगर से भी प्लेयर खेलने आए हैं। बिल्कुल विक्रम सिंह युवराज आपको नजर आएंगे, काफी सारे प्लेयर्स यहाँ पे उपस्थित है भावनगर से भी। और थोड़ी दिनों में वो डिस्ट्रिक्ट वाला टूर्नामेंट भी आ रहा है, आपको बता दें सुरेंद्रनगर की सरजमी पे। फुल टॉस के इंद्रजीत बसिया का यही शौक जो शक्ति सी बात कर रहे थे, इसी तरह से खेलिए और छक्के चौपाइए। यह है इंद्रजीत बसिया। जैसे हल्की सी फुल टॉस गेंद मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से खेला, और गेंद सीमा रेखा बाहर, 6 रन। बहुत ही बेहतरीन हिट, बैटिंग फॉर प्रदीप सिवागेला, बंसी गढ़वीर फ्रॉम मुंद्रा, एक और बेहतरीन प्लेयर मुंद्रा से आते। अगली गेंद, चले जिग्नेश, एक और हवाई तस्करी, उड़न तस्करी, सिक्सर। यह है इंद्रजीत बसिया। यही वो बल्लेबाज है जिनके नाम के चर्चे पूरे सौराष्ट्र में गूंजते हैं। एक और सिक्सर, इसीलिए शक्ति सी कह रहे थे उन्हें कि नेचुरल खेलिए।
ना रिवर्स स्वीप ना स्वीप, बस बल्ला चलाइए अपना सीधा और 6 रन पाइए। एसकेपीएल सिक्सर, ये शक्ति स्पेशल सिक्सर था यार, सिक्सर 6 के साथ स्कोर में और बढ़ोतरी। क्या बेहतरीन बैट फ्लो उस वक्त देखने को मिला इंद्रजीत बाशिया के बल्ले से। चलिए स्कोर की बात करें, 5 ओवर समाप्त, 51 रन, 4 विकेट नुकसान पे 10 रन की एवरेज यहां पे 2 छक्कों के साथ यहां पे तय कर ली है। विक्रम सिंह राजपूत हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही लाजवाब प्लेयर है। इसी बीच आपकी स्क्रीन के ऊपर मुरलीधर नागरावास का वो शानदार ग्राउंड। चलिए गेंदबाजी में परिवर्तन, 6ठे ओवर का खेल लेके आए हैं चंद्रेश चावड़ा, जूनागढ़ का ये बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर। यस राज बारोट स्वागत है जेतपुर से। इसी बीच कवर क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन। पहली गेंद के ऊपर वो सिंगल पारस ने लिया, स्ट्राइक के ऊपर इंद्रजीत बसिया को लाए हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और गेंदबाजी के ऊपर चंद्रेश। चलिए चंद्रेश चावड़ा, वो अमरेली के अंदर खेली जाने वाली एचपीएल के अंदर वो इनकी इनिंग देखने को मिली थी, लाजवाब पारियां इनके बल्ले से आई है। गेंदबाजी में भी काफी कारगर, खासकर पहला डीसी कप इनके नाम रहा था गेंदबाजी में। पहले मैच में 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। अच्छी गेंद पैरों से टकराई, काफी बड़ा टर्न मिला इस गेंद के ऊपर। केआर जडेजा यानी कि हमारा कमल जडेजा, बाबराना बशिया भाई। यस कमल स्वागत आपका, पोरबंदर की एक और लेजेंडरी प्लेयर। अगली गेंद चंद्रेश की, क्या यहां पे विकेट है? अपील की जा रही है, अपील की जा रही है और यहां पे आउट। अंपायर की उंगली ऊपर, इंद्रजीत बसिया को बाहर आना पड़ेगा। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ इंद्रजीत बसिया के रूप में। पिछली ओवर में उनका शानदार स्ट्रोक देखने को मिलेगा और चंद्रेश चावड़े ने बड़ा विकेट दिलाया है। बड़ा विकेट, कैच काफी बेहतर, 2-3 बार वहां से छूटी थी आसिफ के द्वारा। थोड़ी सी दुविधा में नजर आए थे एम्पायर, लेकिन एम्पायर की वहां पे उन्होंने सुविधा ली और बहुत सुंदर कैच वहां पे। इंद्रजीत बसिया वापस। बिग फैन ऑफ कमल जडेजा, विकी महर, वो भी आपको नजर आएंगे इस मैच के अंदर, इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे आपको। 6ठे ओवर का खेल जारी, 52 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। चंद्रेश चावड़ा बड़ी सफलता दिलाई इन्होंने। मैं बात ही कर रहा था पहले डीसी कप सीजन 1 डीसी कप जूनागढ़ की बात करें तो बहुत 5 विकेटें पहले मुकाबले में ली थी, खासकर उस दौरान जिमी दरबार ने शतक भी लगाया था, लेकिन उनका विकेट भी इन्होंने लिया था। इस बार में विकेट क्षेत्र पे खेला गया स्ट्रोक, 1 रन और जुड़ेगा, 1 कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर 53। सांजी 11 राजकोट, थोड़ी सी बल्लेबाजी इस वक्त लड़खड़ाती हुई देगी। यस बालाजी का भी कल मुकाबला देखने को मिलेगा आपको, जयदीप प्रजापति। टाल क्रिकेट स्वागत आपका। पारस का ये स्ट्रोक भी विकेट क्षेत्र पे, फील्डर वहां पे उपस्थित है, जब तक फील्ड करे थ्रो करे तौफीक, मात्र 1 रन। अंतिम गेंद अभी भी आना शेष, 5 झटके लग चुके हैं 54 रनों पे। अंतिम गेंद के ऊपर बड़े हिट की तलाश रहेगी। स्ट्राइक के ऊपर इस वक्त प्रदीप सिंह वाकीला, कच्छ के एक और बेहतरीन बल्लेबाज। चले चंद्रेश, मौका था इस गेंद के ऊपर बड़ी हिट लगाने का,
इसी के साथ ओवर समाप्त। काफी शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन जो धीरे आई राह देखी बल्लेबाजी के लिए वो यहां पे कहीं ना कहीं नुकसानदायक। 6 ओवर की समाप्ति, 54 रन, मात्र 3 रन इस ओवर से, माफ कीजिए 54 रन, 5 विकेट। यस राजगढ़ रारोट, स्वागत। वाइड आता हुआ इसी बीच 7 ओवर का खेल लेके आए हैं नफीस बाबी। बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर नफीस बाबी जूनागढ़ की ओर से। इसी बीच अगली गेंद, और बहुत ही सुंदर स्ट्रोक फारस का, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब ये कैच, बड़ा विकेट। ठीक है, इशारा देती हूँ, माफ कीजिएगा, ये विकेट नहीं है। अच्छी यहां पे स्पॉटमैन स्पिरिट, फील्डर ने इशारा किया कि ये 6 है। बड़ी लगाने का प्रयास और बाउंड्री लाइन की तरफ कैच आउट किए गए थे, लेकिन वहां पे पैर जो है बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया। वो लगान का अंतिम गेंद याद आ गया। नीलूबा, अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिली उनके द्वारा, और पारस जहां पे आउट पाए गए वहां पे 6 मिला है। स्कोर 6 कदम आगे बढ़ता हुआ 60 पे। नफीस की ये गेंद, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, बहुत ही सुंदर ड्राइव, लेकिन उतनी बेहतर फील्डिंग वहां पे, मात्र 1 रन। नहीं, यहां पे दूसरे के लिए आए नहीं, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं प्रदीप सिंह, जिनके लिए काफी सारे दर्शक राह देख रहे थे, खासकर फुंसी गढ़वीर। अब वो स्ट्राइक के ऊपर, इनके बल्ले से भी वो बड़े हिट के नजारे क्या देखने को मिलेंगे। यस, दर्शक से जानते हैं कौन सी टीम को बहुत सपोर्ट कर रहा है इस वक्त। अगली गेंद, नफीस इस गेंद को हवा में धकेला है, नफीस खुद गेंद के नीचे कैच छूटा है। आज ये ऐसे कैच छूटते हुए हमने देखे, पहले राजदीप जडेजा ने वो छोड़ा था अगले मैच में, इस वक्त नफीस बाबी ने ये कैच छोड़ा है। अगली गेंद, इस बार हवा में ये गेंद आसिफ के द्वारा, कोई गलती नहीं, और पारस ठाकुर वापस। एक और बड़ा झटका। सांझ की बात करें तो जब भी मौका मिला है बल्लेबाज बड़ी हिट लगा रहे हैं, उसी वक्त विकेट आता है। पिछले ओवर में इंद्रजीत बसिया ने वो रन बनाए थे, तो वो दूसरी गेंद पे आउट हुए। उसके बाद पारस ने इस ओवर में एक छक्का लगाया था, वो भी आउट होके वापस आते हुए। इनको एक जीवन दान भी मिला था, वो कैच, माफ कीजिए, वो प्रदीप सिंह का वो कैच छूटा था, लेकिन पारस यहाँ पे दूसरी गेंद पे वापस। अच्छा कैच आसिफ के द्वारा। सिक्सटी 6 विकेट के नुकसान पे अभी भी 8 गेंदों का खेल आना शेष है। स्ट्राइक के ऊपर सुरेश तामिल, एक और बेहतरीन बल्लेबाज कच्छ की ओर से, ऑलराउंडर, कच्छ एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद नफीस की, टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त घुमाव मिला इस गेंद के ऊपर। ये क्षमता है नफीस बाबी के पास, गेंद काफी बेहतर घुमाते हैं। यस, राजा किंग विरूपा बाघेला इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। अगली गेंद, बल्ला चला, लेकिन बैट और बॉल का वो संगम नहीं। इसी के साथ ओवर नंबर 7 समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति, 63 रन, 6 विकेट के नुकसान पे अंतिम 6 गेंदें आना शेष।
पहली गेंद के ऊपर स्ट्रोक लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे फील्डर उपस्थित, एकमात्र रन प्रदीप के बल्ले से। अब स्ट्राइक के ऊपर सुरेश। अंतिम 5 गेंदें मात्र शेष है यहां से। यॉर्कर हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे, एक बार फिर फील्डर के पास मौका, 1 रन मात्र। अब यहां से प्रदीप सिंह वाघेला को बड़ी हिट लगानी होगी, उनके पास मौका है यहां से बड़ी हिट तक अपनी टीम को आगे बढ़ाने का, करीबन 80 के पार पहुंचाना होगा स्कोर को। चंद्रेश की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है, बड़े बड़े विकेट इन्होंने लिए हैं आज के दिन में। प्रदीप सिंह वाघेला की बात करें कि बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन यहां से थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए देखे हैं। इस बार कनेक्शन हुआ है, उतना ही बेहतर कैच, एम्पायर का इशारा, इट्स आउट। बड़ा विकेट। बल्लेबाज के तौर पे हमारे हरदेव सिंह जडेजा, राजकोट गुजरात पॉलिस, और इसी के बीच देखिए वापस आते हुए पारस ठाकुर, पारस ने तो भाई आउट। पारस तो क्या आउट दिन आई लोगी। नए बल्लेबाज के तौर पे हरदेव सिंह जडेजा बीच मैदान पे, एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। लेग स्टंप के ऊपर फ्लिक किया, पहला रन तेजी के साथ समाप्त किया है, दूसरे में अब पलटे, ये कहीं ना कहीं खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। पहले ही दूसरे के लिए कॉल कर लेना चाहिए, जब बीच मैदान पे पहुंचे थे दोनों ही बल्लेबाज बीच में हो रहे थे, तब कॉल करना चाहिए कि दूसरा आ सकता है या नहीं, और बड़ा विकेट आता हुआ। मौका था एक रन यहां पे जरूरी है देखा जाए तो सांझ के लिए, और यहां पे रन आउट पाए गए, और नए बल्लेबाज के तौर पे युवराज सिंह। और देवसी चढ़े सुरेश तमिल वापस आते हुए। ये फुल टॉस, मौका था इस विकेट गेंद को बाउंड्री लाइन बाहर पहुंचाने का, अंपायर का इशारा। नौबे के लिए अपील कर रहे हैं, रिव्यू आपके पास अवेलेबल है, अगर आप बिल्कुल रिव्यू लिया है यहां पे बल्लेबाज ने। हाइट की 9 बॉल के लिए यहां पे रिव्यू की मांग। यस RAR से विरूपा वाघेला आपको खेलते हुए दिखेंगे, माफ कीजिए हमें लगा कि शायद वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो राज सकते रिबड़ा के लिए। इट्स फेयर डिलीवरी, नो बॉल करार नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ ये इनिंग समाप्त होते हुए कमर के ऊपर होना जरूरी है, कमर के लेवल पे पाई गई ये गेंद।
67, 67 बने हैं, जीत के लिए बनाने हैं 68, 68। बिल्कुल हम बात कर रहे थे। दूध काटक बल्लेबाज जल्दी से क्रीज पे पहुंचे। एक और आसिफ शेख आपको नजर आएंगे और उनके साथ टीपू सुल्तान।
यस, दो उद्घाटक बल्लेबाज जल्दी से पहुंचे, एक और टीपू सुल्तान और उनके साथ आसिफ शेख। यस, दोनों बल्लेबाज बीच मैदान पे आते हुए चंदन 11 जेतपुर के लिए। उनसठ रन 69 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए चंदन 11 जेतपुर को। 67 68 रन बनाने, माफ कीजिएगा 67 बने हैं 68 रन जीत के लिए। आसिफ शेख पहली गेंद के ऊपर ही बाउंड्री के साथ शुरुआत करते हुए। ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड इनके लिए हमेशा बेहतर रहा है। हल्की सी ऑफ टर्म के बाहर गेंद और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बहुत ही सुंदर स्ट्रेक शेख का। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। 14 प्लस की बात करें तो 14 गेंदों पे शतक जमाने वाले बल्लेबाज बने थे आसिफ शेख और राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलते हुए शतक। ये इनका ट्रेडमार्क स्ट्रोक है, जब भी घुटने टेक के खेलते हैं स्वेलर के ऊपर बहुत ही सुंदर स्ट्रोक रहता है वो। लेकिन इस वक्त एक ही रन मिला है, एक कदम आगे बढ़ता हुआ स्कोर 7 के योग पे। एक रन और मिलता हुआ टीपू सुल्तान के द्वारा, लेग बाय का इशारा हमारे एम्पायर बाबा खान। 8 अगली गेंद है युवराज सिंह की और बहुत ही सुंदर गेंद। ये स्ट्रोक काफी बेहतर खेलती है लेकिन इस वक्त चूके हैं। ये देखिए एक बार फिर से देखती है इस गेंद को। बहुत ही सुंदर गेंद, लाजवाब गेंद, बिल्कुल जड़ में खेलने बिना कामयाब रहे वहां पे। चले गेंदबाज, अगली गेंद। इस बार भी कदमों का सहारा लिया था, ऑफ स्टंप के ऊपर खेलने का प्रयास, लेकिन तारीफ करनी होगी संजय सिंह की। बहुत ही सुंदर गेंदबाजी संजय सिंह भावनगर। पहली गेंद भी वो बेहतर स्ट्रोक जरूर दिखा, लेकिन उसके बाद सही ठिकाने पे सभी गेंद संजय की। ये फुल टॉस है, मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर उपस्थित नहीं, गेंद सीमा रेखा बाहर, चौका। तारीफ ही कर ही रहे थे, उसी बीच फुल टॉस गेंद कर दी और बेहतरीन शॉट यहां पे।
फुल टॉस गेंद और उतना ही बेहतर स्ट्रोक, इसके चलते चौका मिला। 4 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। 1 ओवर 12 रन बिना कोई विकेट के निकल पे। 4 मिलेंगे टीपू सुल्तान के बल्ले से। हल्की सी ओवर पिच गेंद और एम्पायर का इस एक और चौका, लगातार 2 गेंदों पे बहुत बेहतरीन हिट है, मिस फील्डिंग जिसके चलते चौका मिला। हार्दिक पटेल वहां पे उपस्थित थे। अगली गेंद सुरेश तमेल की पैरों से टकराती हुई ये गेंद, टीपू सुल्तान 1 रन और जोड़ते हुए लेग बाय के रूप में अतिरिक्त के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। 20 पे पहुंच 21 पे पहुंचा है। 39 गेंदें अभी भी आना शेष और रनों की संख्या देखी जाए तो 47 की जरूरत। हवा में ये गेंद और अच्छा कैच वहां पे जिसके चलते बड़ा विकेट मिलता हुआ टीपू सुल्तान, माफ कीजिए आसिफ शेख वापस। बहुत बड़ा विकेट, हल्की सी ओवर पिच गेंद बल्ले के वो ऊपरी भाग पे लगी जिसके चलते ट्रैवल नहीं कर पाई और एक बेहतरीन कैच मिड ऑन पे। सुरेश तमिल ने बहुत बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम को और नए बल्लेबाज के तौर पे बीच मैदान पे आमिर शेख। आसिफ शेख एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज थे, उसका विकेट लाना एक बड़ी बात कही जाएगी सुरेश के लिए और उनके साथ बेहतर कैच मिड ऑन पे। अब यहां पे देखिए एम्पायर का डिसीजन आ चुका है जिसके चलते नए बल्लेबाज भी पहुंच चुके हैं, ये आउट है।
दूसरी ओवर का खेल जारी। 21 रनों पे वो पहला झटका लग चुका है। चंदन 11 जेतपुर। बल्लेबाज के तौर पे बीच मैदान पे पहुंचा आमिर शेख। एक और हार्ड हिटर बल्लेबाज चंदन 11 जेतपुर की ओर से। बहुत ही बेहतरीन गेंद, स्लो वन गति परिवर्तन। सुरेश ने लीजिए। सुरेश तामिल क्रिकेट करियर काफी बेहतर रहा। इनकी बात करें तो कच्छ एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। 10 PL सीजन 1 सीजन 2 दोनों खेले हुआ ये बल्लेबाज गेंदबाज। उनके साथ SPL सौराष्ट्र प्रीमियर लीग 3 सीजन खेला हुआ ये गेंदबाज, और एक समय गेंदबाज के तौर पे राज किया इन्होंने टेनिस क्रिकेट में। शायद कोई ऐसी बेहतरीन टूर्नामेंट शेष नहीं होगी जो इनके करियर में उन्होंने ना खेली हो। अगली गेंद सुरेश की। ये स्लोवन गतिवर्धन जांचा परखा और उसे बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। 6 रनों के लिए टीपू सुल्तान के बल्ले से आता हुआ सिक्सर। सुल्तान की तलवार अब उसकी धार नजर आती हुई। बहुत बेहतरीन हिट सुल्तान के बल्ले से। जैसी शॉर्ट पिच गेंद देखी, स्लो वन है, थोड़ी सी राह देखी और बहुत बेहतर टाइमिंग के साथ स्ट्रोक को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है। टीपू सुल्तान की तलवार, उनके बल्ले से जो वार, उनकी कोई संदेह नहीं। दो ओवर की समाप्ति, 28 रन 1 विकेट। 36 गेंदें आना शेष है और 40 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। चंदन 11 सुफियान राठौड़, नाइस टूर्नामेंट। वाघेला आपको आरआर रिबड़ा में नजर आएंगे। उनके साथ देखा जाए तो अशफाक रब्बाड़ा भी आरआर में नजर आएंगे। सुरेश नाथ भी आरआर में नजर आएंगे आपको। चलिए यहां से विकेटों की जरूरत सांझ 11 को। कल हितेंद्र सिंह जडेजा भी आपको नजर आएंगे। जोगराज डीसी की ओर से अगली गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा, रन यहां पे मिलेगा नहीं। देखिए तारीफ करनी होगी एक और संजय सिंह की, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पे ही बड़ा हिट आया था, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी उन्होंने की है। चले संजय, मिड विकेट क्षेत्र पे खेला गया स्ट्रोक। सुरेश तामिल वहां पे उपस्थित, जब तक फील्ड करे, थ्रो करे। बहुत बेहतरीन थ्रो, मात्र 1 रन। उनतीसवें पहुंचा हुआ स्कोर। कुछ अलग अंदाज से ये स्ट्रोक टीपू सुल्तान का। फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रेखा बाहर, एक और चौका। ये देखिए सोते हुए ये स्ट्रोक लगाया टीपू सुल्तान ने, अब तक खड़े नहीं हुए। सोते सोते स्ट्रोक को देख रहे थे। देखिए जैसे गेंद को खेला वो गिर चुके थे, लेकिन बहुत ही बेहतर स्ट्रोक, 4 रन लेने में कामयाब रहे इसी बीच। ये देखिए किस तरह से स्ट्रोक को खेला उन्होंने, गिरते पड़ते। ये देखिए, और फील्डर के पास कोई मौका नहीं और ये चौका। एक और मिड विकेट क्षेत्र पे स्ट्रोक, सुरेश तामिल उपस्थित, मात्र 1 रन। 34 पे पहुंचा हुआ ये स्कोर। तीसरे ओवर का खेल जारी। सुफियान, स्वागत आपका दोस्त, नाइस कमेंट्री, वॉइस ऑफ गुजरात। आप सभी का प्यार है जिसके चलते बहुत बेहतर बोलने का मौका मिलता है। अगली गेंद संजय की, अच्छी रनिंग बेट द विकेट। राजन पंचाल गेंद को रोक नहीं पाए, नहीं तो मौका था यहां पे। अब बात कर रहे थे बॉलर संजय सिंह, देखा जाए तो भावनगर का ये कल नजर आ रहे हैं। संजय सिंह की बात करें तो भावनगर से इस बार आपको देखने मिलेंगे बहुत कम क्रिकेटर धीरे धीरे बाहर की ओर आ रहे हैं। इस बार बहुत ही सुंदर स्ट्रोक।
एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर उपस्थित। 7-8 तारीख 3 ओवर की समाप्ति, 36 रन 1 विकेट। हवा में ये गेंद और सिक्सर, टीपू सुल्तान के बल्ले से अच्छे। टीपू सुल्तान ने आज पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया हुआ है। टीपू सुल्तान की तलवार एक बार फिर अपनी धार नजर, टीपू सुल्तान की वो बल्लेबाजी में वो तलवार देसी धार, बहुत ही सुंदर हिट सुल्तान के बल्ले से। 6 रन 6 के साथ वो स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ जा पहुंचा है 42। 42 चौथे ओवर की शुरुआत। पारस की ये गेंद शॉर्ट पिच मिड विकेट क्षेत्र पे, 1 रन मात्र 43 पे पहुंचेगा। वो पहली गेंद पे ही बड़ा प्रहार कर देते थे, इसके चलते वो गेंदबाज प्रेशर में आ जाता है। पहली गेंद थोड़ी सी टर्न के लिए गए थे और दूसरी गेंद पे ही शॉर्ट पिच पे आ गए। यस, सुफियान राठौड़, जीटीसी वन ऑफ द बेस्ट लाइव टेलीकास्ट चैनल इन गुजरात, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चल इस बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर ये स्ट्रोक और 4 रन और मिलेंगे। इस बार आमिर शेख के बल्ले से आता हुआ ये चौका। चार के साथ वो स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर पहुंचा 47। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक वहां पे आमिर। इस बार लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर यह गेंद फिर से थोड़ी सी खींची हुई गेंद, तेज की हुई गेंद, जैसी बाउंड्री आती है वो थोड़ी सी तेज गेंद नजर आती है पारस ठाकुर की ओर से। जीटीसी गुजरात टेनिस क्रिकेट के ऊपर लाइव चलता हुआ ये मुकाबला, सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली गेंद बहुत ही करारा स्ट्रोक और उतना बेहतर कैच, बहुत लाजवाब कैच। विजय जडेजा फ्रॉम पोरबंदर, विशाल जडेजा, और बहुत बड़ा विकेट। टीपू सुल्तान वापस, स्ट्रोक में कोई कमी नहीं। सर हो गया है तो 11 रन बना के वापस टीपू सुल्तान। ये तलवार की धार इस वक्त बहुत तेज थी, लेकिन उतना ही बेहतर कैच। विशाल जडेजा फ्रॉम पोरबंदर। और जैसी कैच हुआ और वहां पे देखिए रिएक्शन, बहुत बेहतरीन कैच जडेजा का। टीपू सुल्तान वापस, कप्तान वापस। दूसरी विकेट का पकड़ने इसी के साथ नए बल्लेबाज के तौर पे गुजरात के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से एक जिग्नेश पटेल बीच मैदान पे।
पारस ने बड़ी सफलता दिलाई, वो सफलता विशाल की कही जाएगी, लेकिन इसी बीच चौका आते ही संघ जिग्नेश पटेल ने उड़ाया है। बस हमारे स्वागत सिपाही का इशारा 4। बल्कि किसी और पिचिंग गेंद उसे लॉफ्ट किया और फील्डर के पास कोई मौका नहीं उछाल के बाद, जिसके चलते चौका। चार ओवर समाप्त, 52 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अब मात्र 4 रन प्रति ओवर यहां से जीत के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर ये वाइड गेंदबाजी के तौर पे निर्मल सिंह जाला। अगली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, इंद्रजीत बसिया शॉट थर्ड मैन पे उपस्थित और गेंद मिस फील्डिंग के तौर पे सुरेश तामिल भी यहां पे मिस फील्डिंग करते हुए नजर आए। ना रन आउट होते हुए देखा है, ना उनके द्वारा मिस फील्डिंग देखी है ज्यादातर, लेकिन इस वक्त वो भी आज नजर आया है। मिस फील्डिंग वहां पे सुरेश तामिल के द्वारा, जिसके चलते चौका मिला। अब जीत के करीब पहुंची हुई चंदन 11 इसके बाद के मुकाबले के लिए क्वालिफाई होगी अगर जीती है तो। इसी बीच संजय सिंह के द्वारा ये कैच, जिसके चलते एक और विकेट का पतन। जाला साहब को मिलने वाला ये पहला विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, वहां से घसीट के खेलना चाहते थे लेकिन कामयाब नहीं रहे उसमें, और जिसके चलते ये विकेट। अच्छा कैच वहां पे संजय सिंह के द्वारा। इस बार एक्स्ट्रा कवर रीजन के ऊपर से एक और बेहतरीन हिट। चंद्रेश चावड़ा आते ही संग चौका लगाते हुए। पहली गेंद के ऊपर ही चौका। इस बार ड्राइव किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर, 1 रन मात्र मिला है। अब देखा जाए तो यहां से मात्र 6 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। चंदन 11 जेतपुर अगर ये मुकाबला जीतती है तो इसके बाद का मुकाबला उन्हें खेलना पड़ेगा मुरलीधर 11 नागराबास। मुरलीधर नागराबास के कप्तान से विनंती रहेगी टॉस के लिए यहां पे उपस्थित हो जाए। मुरलीधर 11 नागराबास के कप्तान प्लीज पधारें। रिवर्सिव खेलने का प्रयास, लेकिन उतनी बेहतरीन गेंद निर्मल सिंह जाला के द्वारा। बहुत ही सुंदर गेंद वो देखिए, निर्मल सिंह जाला की वो तारीफ करने हुए इस गेंद की। प्रभावित करते हुए गेंदबाजी से निर्मल। ये फुल टॉस है और इस फुल टॉस को कहां छोड़ेंगे जिग्नेश। गेंद सीमा रेखा के बाहर, इसी के साथ ये स्कोर 68, यानी कि ये शायद मुकाबला जीत लिया है चंदन 11 जेतपुर ने इस 6 के साथ। लेफ्ट के ऊपर फुल टॉस और उसका पूरा फायदा उठाया जिग्नेश ने, जिसके चलते ये मुकाबला जीतती हुई चंदन 11 जेतपुर। यस, इसके बाद का मुकाबला चंदन 11 जेतपुर वर्सेस मुरलीधर 11 नागराबास। एक और दीपक गढ़वी, महिपाल सिंह चावड़ा, तो दूसरी ओर देखा जाए तो टीपू सुल्तान